डीप वेब और डार्क वेब को बाजुकात मिक्स कर दिया जाता है और उन्हें एक ही चीज समझा जाता है, हालांकि ये एक चीज नहीं है। अब डार्क वेब के ऊपर सही चीजें भी पड़ी नहीं है। हम लोगों के नाम, अब डार्क वेब का नाम ही डार्क है ना, डार्क का सुनते ही कुछ बंदे के खौफ सा आता है, अच्छा, और बंदे को होता है इसके अंदर तो कोई शेडी चीजें होंगी। नहीं, डार्क वेब के लिए अनियन का वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो भी लेयर्ड है, एक के बाद दूसरी लेयर, तीसरी, चौथी, इतनी लेयर्स हैं कि हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते। अब हमारे जो वेब पेजेस होते हैं उनके आखिर में .com आता है, एग्जैक्टली, ठीक है, जो हमारी टॉप लेवल डोमेन्स होती हैं वो आती हैं। जो आपके डार्क वेब के वेब पेजेस होते हैं उनके आखिर में .onion आ रहा होता है। अगर आप टॉर कर लेते हो, टॉर इज नॉट लाइक सम डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर, इट्स लाइक सिंपल ब्राउजर्स। सबसे टॉप पे तो ड्रग्स हैं, यानी डार्क वेब में 15% जो है ना, ये वर्ल्ड वाइड बता रही हैं? ये मैं आपको वर्ल्ड वाइड बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू द रिसर्च के 15% जो है वो तो आपकी ड्रग डीलिंग हो रही है। उसके बाद 9% जो है वो उसके अंदर हिटमैन्स की सर्विसेज हैं, हैकिंग सर्विसेज हैं। उसके अलावा वहाँ पर आपका डाटा लीक हो रहा होता है। ड्रेविस ने एक व्लॉग लिखा था, रेडिट पे पोस्ट किया, माय नेम इज ड्रेविस करके। उसने ये बोला कि मैं इसी तरह डार्क वेब पे गया, मैंने डार्क वेब ओपन किया और एक लिंक पे मुझसे क्लिक हो गया। वो लिंक मुझे एक रेड रूम के अंदर ले गया जहाँ पे एक लड़की के ऊपर लाइव टॉर्चर हो रहा था। कहता मैंने जब उधर से एग्जिट करने की कोशिश की तो मुझे मैसेज आता है कि हेलो ड्रेविस, यू कैन नॉट लीव द रूम। कहता जैसे ही मैं क्लोज के पास अपना वो लेके गया हूँ, फिर मैसेज आया है ड्रेविस आई नो योर एड्रेस, और नीचे आ गया एड्रेस। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं साद बिन अल्ताफ और आप देख रहे हैं सादी सी बात साद के साथ। नाज़रीन, एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं और अब जो हमने पॉडकास्ट की सीरीज़ स्टार्ट की है और उसमें हम कुछ ऐसे मौज़ूआत के ऊपर डिस्कस करेंगे जो शायद हम उसको डिस्कस करते हुए डरते हैं। और आज का टॉपिक भी हमने इसी वजह से चूज़ किया कि कुछ लोग हंसी मजाक में इस चीज़ को अपना लेते हैं और बाद में इस चीज़ के अंदर ऐसा फंस जाते हैं कि उनका उस चीज़ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम बात करें डार्क वेब के हवाले से, और पिछले कुछ 3-4 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर डार्क वेब के जो रसाई है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। बच्चे जो नौजवान हैं वो मज़े के चक्कर में या इंजॉयमेंट के चक्कर में इसका रुख करते हैं और उसके बाद इसके अंदर एक किस्म के कैद हो जाते हैं। तो आज सारा पॉडकास्ट जो है इस चीज़ को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि इस चीज़ से रोकना है और किस तरीके से हम अपने बच्चों को या हम अपनी यूथ को इस चीज़ से बचा सकते हैं, इस हवाले से आज बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं आज अफीफ़ा कुरैशी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफाइड ट्रेनर हैं और उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो इनकी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। तो इनसे आज कुछ ऐसे बेसिक सवालों से हम एडवांस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जिसमें हमें मालूम होगा कि आखिर डार्क वेब होती क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है और आखिर इसके अंदर इतना क्या कुछ है जो लोग इस पे जाते हुए डरते हैं। सबसे पहले वेलकम करते हैं अफीफ़ा कुरैशी को। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और इतने इम्पॉर्टेंट मौजू के ऊपर बात करने का मौका दिया, जो कि वही आप वाली बात है कि हम लोग अपनी आम जिंदगी में इस चीज़ के ऊपर बात करने से डरते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि हम उसकी रोकथाम के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हमें शायद प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती। और जैसा कि आप कह रहे थे, बच्चे अपनी मज़े और क्यूरियोसिटी, क्योंकि टीन एज क्यूरियोसिटी की एज है, तो उस एज के अंदर बच्चे क्यूरियोसिटी में वहाँ जाते हैं और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो क्यूरियोसिटी उनको किसी ऐसी चीज़ में फंसा लेती है जो कि जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि हम उनको इतनी अवेयरनेस दें कि वो उस चीज़ के अंदर कदम रखने से पहले ये जानते हो कि वो बेसिकली किसके अंदर जा रहे हैं, वो दलदल कितना गहरा है। तो उसके लिए ज़रूरी था कि हम इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा अफीफ़ा, सबसे पहले ये कि आखिर डार्क वेब होती क्या, मतलब एक नॉर्मल वेब है और एक डार्क वेब, आखिर ऐसा इसमें क्या है कि इसको एक तो नाम भी डार्क दिया गया है और दूसरा होता क्या है, मतलब एक बेसिक सी जो लोग इस चीज़ को जानते नहीं हैं उनके लिए बताएंगे कि डार्क वेब होती क्या चीज़ है। डार्क वेब को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंटरनेट क्या है। हमारा इंटरनेट हम 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं। बेसिकली सरफेस वेब है, डीप वेब है और डार्क वेब है। जो सरफेस वेब है वो है जो कि आप गूगल करते हैं और आपके सामने जो भी साइट्स वगैरह आ जाती हैं, ये हमारा सरफेस वेब होता है। आप इसको कह सकते हो एक समंदर है, जो समंदर की ऊपर वाली लेयर है, दैट इज़ सरफेस वेब। जहाँ तक डाइव करके डाइवर जाता है हमारा, दैट इज़ और डीप वेब। और जो बिल्कुल नीचे वाली जगह है जहाँ पे आपकी सनलाइट भी नहीं जा रही होती, वो डार्क वेब होती है। मज़े की बात यह है कि वो सरफेस वेब जिसको हम सब एक्सेस कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो उस इंटरनेट का 5% है। अच्छा, ओनली 5%। पीछे जो 95% रह जाता है उसमें से 94% इज़ द डीप वेब
और ओनली 1% इज़ द डार्क वेब। अच्छा, और अब सरफेस के ऊपर जो चीज़ें मौजूद हैं जो हम और आप एक्सेस कर रहे हैं वो बेसिकली इंडेक्स्ड हैं। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, सर्वर्स के ऊपर ये चीज़ें मौजूद होती हैं, इंडेक्स्ड होती हैं, उनका कोई पाथ होता है। आपने एक चीज़ सर्च की, वो पैकेट कहाँ से होकर आया, वो सारा पाथ रिकॉर्ड हो जाता है। हम लोग जो डिवाइस यूज़ करते हैं उस डिवाइस का एक एड्रेस होता है जो उस पैकेट के साथ हर जगह ट्रेवल करता है। ये आईपी एड्रेस जो होता है उसकी बात कर रही हैं आप? जी, मैं आईपी एड्रेस की बात कर रही हूँ। आईपी एड्रेस इज़ आप कह लें आपकी डिवाइस का एड्रेस ऑन द इंटरनेट, ताकि आपको ट्रैक किया जा सके। उस आईपी एड्रेस से निकलने वाला पैकेट किस जगह से होते हुए जा रहा है वो सारा रिकॉर्डेड होता है। अब हम बात करते हैं डीप वेब की। डीप वेब और डार्क वेब को बाज़ औक़ात मिक्स कर दिया जाता है और उन्हें एक ही चीज़ समझा जाता है, हालांकि ये एक चीज़ नहीं है। हर वो सरफेस वेब के ऊपर मौजूद चीज़ जिसके अंदर आप पासवर्ड लगा के कोई चीज़ खोल रहे हो वो डीप वेब है। यानी आपने अपनी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन कहीं डाली, वो डीप वेब पे पड़ी हुई है। आपने अपना कोई सोशल अकाउंट खोला जिसके साथ पासवर्ड अटैच था, वो डीप वेब है। यानी सरफेस वेब का ही अगला पार्ट जो सिक्योर्ड है, जिसके ऊपर कोई सिक्योरिटी की लेयर है, वो डीप वेब होती है। ओके। लास्ट में वो 1% डार्क वेब आती है जिसकी बात हम आप आज कर रहे हैं। अब ये जो डार्क वेब है ना, इसको 1990s के अंदर यूएस डिफेंस ने रिसर्च पर्पस के लिए बनाया। उन्होंने इसलिए बनाया कि हम लोग जो ये जंगों के दौरान कम्युनिकेशन करते हैं उसको छुपा के कर सकें। तो इसका मकसद जो था वो उसका मकसद एक लीगल था, या आप उसको कह सकते हो वो मकसद जो था अपनी सिक्योरिटी था। ये हमारी फोर्सेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना था कि वो कम्युनिकेट करें तो बीच में कोई आ ना सके। लेकिन 2000 के अंदर एक स्टूडेंट ने इस डार्क वेब को स्टार्ट किया। उसने अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया जिसमें वो एक ऐसा एक्सेस देता था जो ट्रैक ना हो सके। तो डार्क वेब बेसिकली इज ऑल अबाउट द अनोनिमस एक्सेस टू समथिंग, एक ऐसी चीज़ जहाँ पे कोई ट्रैक ना हो सके, एक ऐसी चीज़ जिसके फुटप्रिंट ना हो, जो उस फुटप्रिंट को कोई देख ना सके। अब डार्क वेब के ऊपर सही चीज़ें भी पड़ी नहीं हैं। हम लोगों के नाम, अब डार्क वेब का नाम ही डार्क है ना, डार्क का सुनते ही कुछ बंदे के खौफ सा आता है, अच्छा, और बंदे को होता है इसके अंदर तो कोई शेडी शेडी चीज़ें होंगी। नहीं, इसको बनाया इसलिए नहीं गया था। ये डार्क वेब इज़ नॉट ऑल अबाउट द इलीगल थिंग्स। डार्क वेब के अंदर वो ममालिक जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। डार्क वेब की जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच। किसी ने कोई बात कम्युनिकेट करनी होती है वो वहाँ पे करते हैं। जर्नलिस्ट जो आम जिंदगी में नहीं लिख सकते, नहीं बोल सकते, वो वहाँ जाके लिखते हैं। तो यानी उसकी पॉजिटिव साइड थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उसके अंदर सारी इलीगल चीज़ों को इकट्ठा कर दिया। हम इंसान है ना, हम इंसानों ने उस चीज़ को जो पॉजिटिव उसके लिए बनाई गई थी उसके अंदर नेगेटिविटी सारी डाल दी। यानी हर वो चीज़ जो कि आम जिंदगी में इलीगल हम एक्सेस नहीं कर सकते, हम जिसको एक्सेस नहीं कर सकते वो वहाँ पर है। चाहे वो ड्रग्स हैं, चाहे वो कोई टॉर्चर की किस्म है, चाहे आपने एक हिटमैन हायर करना है, चाहे आपने पोर्नोग्राफी देखनी है, वो सब आपको वहाँ मिलने लग गया। अच्छा, अब की बात करें तो वहाँ पे आपको लाइव वीडियोस मिल रही हैं, टॉर्चर रूम्स आपको डार्क वेब के अंदर। और हम ये कहते हैं ना, हम और आप बात करेंगे, लोग हम जैसे ही होते हैं। जब हम बात करते हैं वो कहते हैं कौन देखता होगा। हर साइट के कोई 2 लाख मेंबर नॉर्मली हैं वहाँ पर डार्क वेब के अंदर, जो उस टॉर्चर को देख रहे हैं। उन टॉर्चर रूम्स को रेड रूम्स कहा जाता है, जहाँ पे लाइव किसी को टॉर्चर किया जा रहा होता है। लोग वहाँ पे एक टाइम पे एक दफ़ा देखने के $5,000 $5,000 पे कर रहे होते हैं। अच्छा, और अगर वो 2 लाख, वो 3 लाख लोग वहाँ मौजूद ना हो तो वो कैसे चले। अब पॉइंट इस कि ये चीज़ें डार्क वेब पे क्यों हो रही है, क्यों डार्क वेब को बनाया गया था सिक्योर चीज़ के लिए। एक इनक्रिप्टेड माहौल दिया गया, एक छुपा हुआ वो दिया गया, कम्युनिकेट करें। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि वो एक्टिविटीज़ जो हम आम जिंदगी में नहीं कर पा रहे, हम वहाँ जो जहाँ पे हर चीज़ छुपी है और जिसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, हम वहाँ जाके कर लेते। अच्छा, अब डार्क वेब की आपने बात की जी। अब ज़्यादातर लोग इसको इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल, ज़्यादातर, और वो पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो। लेकिन
एक्सेस कैसे होती है? मतलब मैं तो गूगल पे फेसबुक खोलनी है या यूट्यूब खोलनी है, मैं टाइप करूँगा URL और मुझे एक्सेस, क्या इतना इजी ही है डार्क वेब तक एक्सेस हासिल करना, या इसके लिए भी कुछ स्पेशल कंप्यूटर होते हैं या स्पेशल ब्राउज़र होते हैं? क्या होता है जिससे आप एक्सेस हासिल कर सकते हो? और क्या अगर एक्सेस हासिल हो जाती है तो क्या इनके URLs कहाँ से मिल सकते हैं? अच्छा, अब जैसे कि आपने भी बात की कि मतलब आप और मैं बात कर रहे थे कि टीनेजर्स वहाँ जा रहे हैं। अगर ये मुश्किल होता तो टीनेजर्स तो ना जा पाते, तो यानी इतना मुश्किल नहीं है। पिछले 4-5 सालों में पाकिस्तान से जो ट्रैफिक डार्क वेब पे है उसकी तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, दिन ब दिन बढ़ रही है, यानी उसकी एक्सेसिबिलिटी आसान है। अच्छा। पाकिस्तान में 2-3 सालों पहले जो केसेस हुए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डार्क वेब और सब इन्वॉल्व हुआ, सामने आया, उनमें वो लोग सामने आए जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो वहाँ पे पूरा रैकेट चला रहे थे। तो इससे एक बात तो जाहिर होती है कि वो मुश्किल नहीं है। अगर आपको मुझे पढ़ना लिखना आता है, हमें इंटरनेट यूज़ करना आता है, तो हम डार्क वेब भी एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, वो हमारे आम ब्राउज़र से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रोम को यूज़ नहीं कर सकती, फॉर एग्जाम्पल मैं फायरफॉक्स को यूज़ नहीं कर सकती। उसके लिए एक स्पेशल ब्राउज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड टॉर, अनियन, जिसे हम इन स्लैंग उसको अनियन वो कहा जाता है। उसको अनियन क्यों कहा जाता है? बेसिकली अनियन के ऊपर लेयर्स होती है ना, एक के अंदर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो डार्क वेब के लिए अनियन का वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो भी लेयर्ड है, एक के बाद दूसरी लेयर, तीसरी, चौथी, इतनी लेयर्स हैं कि हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को आम बंदा इस तरह समझ सकता है कि मैंने आपको मैसेज भेजना है ना, मेरा और आपका एक डायरेक्ट रूट है, लेकिन अगर मैं डार्क वेब के थ्रू आपको मैसेज भेजूंगी, वो 10-12 जगहों से होकर आएगा जो बिल्कुल एक दूसरे से लिंक नहीं है। यानी वो जो डायरेक्ट हमारा पाथ था उसने उसको ख़त्म किया और घुमा के लाया ताकि उसको ढूंढा ना जा सके। अब हमारे जो वेब पेजेस होते हैं उनके आखिर में .com आता है। एग्जैक्टली। ठीक है, जो हमारी टॉप लेवल डोमेन्स होती हैं वो आती हैं। जो आपके डार्क वेब के वेब पेजेस होते हैं उनके आखिर में .onion आ रहा होता है। उसके वेब पेजेस को इसी एब्रीवेशन के साथ आप तक पहुंचाया जा रहा होता है। अगर आप टॉर कर लेते हो, टॉर इज़ नॉट लाइक सम डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर, इट्स लाइक सिंपल ब्राउजर्स, जस्ट लाइक आपका जैसे क्रोम है, आप टॉर इंस्टॉल करो और आप उसको यूज़ करते हुए उस वेब पे चले जाते हो। उस वेब पे जाना मुश्किल नहीं है, उस वेब पे जाके बचे रहना मुश्किल है। आप कहते हो मैं ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, मैं वहाँ जाके फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने कहा जर्नलिज्म हो रहा है, मैं किसी का व्लॉग पढ़ना चाहता हूँ, मैं वो पढ़ने गया था, वहाँ पे लिंक्स आ रहे होते हैं और वो लिंक्स हमारे लिंक्स की तरह नहीं होते। एक बंदे ने अपनी स्टोरी शेयर की रेडिट के ऊपर हमें कुछ इस तरह की स्टोरीज मिल जाती है, आम जिंदगी में हमें आम व्लॉग्स वगैरह उसके ऊपर नहीं मिलते। उसने ये बोला, उसका नाम था ड्रेविस ने एक व्लॉग लिखा था, रेडिट पे पोस्ट किया, माय नेम इज़ ड्रेविस करके। उसने ये बोला कि मैं इसी तरह डार्क वेब पे गया, मैंने डार्क वेब ओपन किया और एक लिंक पे मुझसे क्लिक हो गया। वो लिंक मुझे एक रेड रूम के अंदर ले गया जहाँ पे एक लड़की के ऊपर लाइव टॉर्चर हो रहा था। कहता मैं घबरा गया, उधर साथ साथ चैट भी चल रही होती। कहता मैंने जब उधर से एग्जिट करने की कोशिश की तो मुझे मैसेज आता है कि हेलो ड्रेविस, यू कैन नॉट लीव द रूम। अच्छा। कहता मैं डर गया कि इसको मेरा नाम कैसे पता लगा, ये तो अनोनिमस होता है, ये तो डार्क वेब के ऊपर तो हम सिक्योर होते हैं। तो मैं घबराया, मैंने फिर भी कहा कि शायद उसने मेरा यूज़र नेम वगैरह कुछ देख लिया तो मैं बंद करता हूँ। कहता जैसे ही मैं क्लोज के पास अपना वो लेके गया हूँ, फिर मैसेज आया ड्रेविस आई नो योर एड्रेस, और नीचे आ गया एड्रेस। तो फिर मैंने उससे पूछा कि मतलब तुम चाहते क्या हो? तो उसने कहा कि फॉर दिस टॉर्चर रूम यू हैव टू पे सम $1000। अब तुम इधर आ गए हो जैसे भी आए हो, फॉर लिविंग यू हैव टू पे द फी। अब कहता मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, अब उसको मेरा एड्रेस भी पता है, मेरा नाम भी पता है, मैं घबरा गया। तो मैंने कहा रिस्क लेता हूँ, क्या ही कर लेगा ये। कहता मैंने वो चैट रूम बंद कर दिया। कहता कुछ दिन मुझे ये लगता रहा कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है, और फिर मुझे मेरी पिक्चर्स रिसीव हुई, मेरे फ़ोन से ली गई। अच्छा। यानी मेरे फ़ोन को हैक कर लिया गया था, मेरे फ़ोन का कैमरा यूज़ होता रहा और वो पिक्चर्स मुझे भेजी गई। इससे पहले कि वो इस चीज़ को रिपोर्ट करता, उसका व्लॉग इतना ही था। उसके बाद वो बंदा ड्रेविस कहाँ गया, इट्स बीन 2 और 2.5 ईयर्स, किसी को नहीं पता। वो व्लॉग लास्ट टाइम अपडेट हुआ था 2 साल पहले, यानी उस बंदे की कोई आप अगर डार्क वेब तक एक्सेस लेते हो जी, तो मीन्स आपकी सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच रही है, जो भी पूरे रैकेट्स हैं, वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है।
देखें जो बंदा वहाँ पे बैठकर ये सब चला रहा है ना, वो कोई आप और मेरे जैसा आम आदमी नहीं है। ऑफ कोर्स उसका क्रिमिनल माइंड है, उसके पास तरीके हैं। वहाँ पे जब आप चले जाते हो, क्यूरियोसिटी में ही चले जाते हो, तो मोर लाइकली चांसेस आर कि आप किसी ऐसी चीज़ में फंस जाओगे जहाँ से आप निकल नहीं सकते। वहाँ पे फ्रॉड्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। लोग सबसे ज़्यादा जो बड़ा आपका डार्क वेब का हिस्सा है ना, वो ड्रग्स को डील करता है। अच्छा, आम लोग ज़्यादातर ड्रग्स के लिए वहाँ जाते हैं। अब ड्रग्स की जो पेमेंट है वो बिटकॉइन में हो रही होती है, आम करेंसी में कर नहीं सकते, बैंक से कर नहीं सकते, आप ट्रैक हो जाओगे। Exactly. बिटकॉइन का एक्सचेंज चल रहा है। अब वहाँ पे होता है, वहाँ पे भी फ्रॉड है। डार्क वेब जो इनलीगल चीज़ें कर रहा है उधर भी फ्रॉड है। हाँ। लोग आपसे पैसे लेते हैं, बिटकॉइन लिए गायब हो गए, कंप्लेन कहाँ करोगे जाकर? आप कंप्लेन नहीं कर सकते। आप उस तरह नहीं फंस रहे, तो इस तरह फंस रहे हो। क्योंकि आप खुद ही एक इलीगल एक्टिविटी। आप खुद इनलीगल, आप किसको जाके बोलोगे कि मैं डार्क वेब पे गया था और मैं टॉफीज खरीद रहा था? इसी से क्वेश्चन मेरे माइंड जी। क्या डार्क वेब लीगल है या इलीगल? क्या इसका यूज लीगल है? हाँ, डार्क वेब टॉर इंस्टॉल करना या टॉर के थ्रू डार्क वेब पे जाना इज नॉट इलीगल, इट्स लीगल। आप किसी भी काम के लिए जा सकते हो। वहाँ जाके इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना वो इलीगल है। अच्छा, मतलब वो जो आप वहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो ना, तो इनकी यूआरएल कहाँ से अगर मुझे फॉर एग्जांपल गूगल पे सर्च करता हूँ कि मुझे ये आर्टिकल चाहिए या ये सॉन्ग चाहिए, वीडियो चाहिए, तो मैं गूगल सर्च इंजन यूज़ कर सकता हूँ। क्या डार्क वेब का भी कोई इस तरह का सर्च इंजन मौजूद होता है? सर्च इंजन टॉर है ना, उधर ही आप जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप हाँ, आपको जैसे आपका गूगल जो है, जो टॉर है वो आपका ब्राउजर है, ठीक है। ब्राउजर के अंदर उसके भी सर्च इंजन मौजूद है। अब जब आप लिखोगे आपके सामने वहाँ पे लिंक आ जाएंगे कि ये URL है उस चीज़ का जो आप ढूंढ रहे हो। अच्छा, ये जो ड्रग्स वाली मार्केट थी, इसका दुनिया को पता लगा 2011 में। सिल्क रोड के नाम से पहली मार्केट इलीगल चीज़ों के लिए बनाई गई जहाँ पे ड्रग्स मिलते थे। सिल्क रोड को FIA ने 2 साल के अंदर हटा दिया। 2013 में ये बंद हो गई। अच्छा। लेकिन ये 2013 तक $1 मिलियन का बिजनेस कर चुकी थी। $1 मिलियन का बिजनेस ड्रग्स का। FIA ने वो तो हटा दिया, लेकिन उस सिल्क रोड के आने से आपकी डार्क वेब के ऊपर इस तरह की बहुत सारी मार्केट्स आ गई। सिल्क रोड भी 2.0 आया, 3.0 आया, और ये सिलसिला चल पड़ा और बढ़ता गया, रुका नहीं। और सिल्क रोड के आने पर एजेंसीज इस चीज़ के लिए क्या हुई, एक्टिव हुई। उन्हें पता लगा कि इस तरह की कोई एक्टिविटी इस जगह भी हो रही है और उन्होंने उसके ऊपर नज़र रखना शुरू कर दी। एक सवाल और भी आता है इससे मुतालिक कि क्या जो एजेंसीज़ होती हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी किसी भी मुल्क की, वो डार्क वेब पे एक्टिविटीज़ देख रही होती हैं? तो ऑफ कोर्स वो देख रही होती है। मेरा सवाल यही था कि एक तरफ तो अगर कहा जाता है कि आपकी डार्क वेब तक जो है वो आपकी कोई आपको नोटिस नहीं कर सकता गालबन, या आपको ट्रेस नहीं कर सकता, अनोनिमस हो। लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी एजेंसीज को एक्सेस होती है कि वो आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं। देखिए, उसके लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो भी डार्क वेब भी है ना, है तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ना, लाइंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, तो उनको चेक करने के लिए और प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। ऑफ कोर्स डार्क वेब या इलीगल एक्टिविटीज़ या क्रिमिनल्स उसी तरह के होते हैं कि आप एक कॉकरोच को किसी दवाई से मारो ना, अगली दफ़ा वो उसका सोल्यूशन ढूंढ के लाता है। हाँ। तो ये क्रिमिनल्स भी ऐसे ही हैं। एजेंसीज उनको देखते हुए उस चीज़ का तोड़ या उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए कुछ बनाती है, वो अगली दफ़ा उसका सोल्यूशन निकाल के बेहतर लेकर आते हैं। तो ये जंग एजेंसीज और क्राइम्स के दरमियान में चलती रहती है, सदियों से चलती आ रही है। तो डार्क वेब पे भी ऐसे ही है, लेकिन एजेंसीज उसको मॉनिटर करने की कोशिश कर रही होती हैं उन एक्टिविटीज़ को। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि वहाँ पे मौजूद जो बंदा ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है ना, वो पकड़ा जाए। लोग तो पकड़े जाते हैं जो वहाँ जाके, अब इसी तरह का एक और केस था, एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मरवाने के लिए जो हिटमैन हायर किया, वो उसने हायर किया डार्क वेब से। उसकी गर्लफ्रेंड को उन्होंने मार दिया। 2 साल के बाद वो लड़का पकड़ा गया, 2 साल, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को मरवाया था। अच्छा। तो वो अब अगर डार्क वेब था और उसकी फुटप्रिंट्स नहीं पकड़े जाते या एजेंसीज की उस पर नज़र नहीं होती, सूनर और लेटर वो उस तक पहुंच गए। लेकिन जिसने मारा वो उसको नहीं ढूंढ सके, वो नहीं ढूंढ सके। तो आप बेसिकली ना, जो हमारा डार्क वेब है ना,
उसके पीछे जो प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं, हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पे चलता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स पे चलता है, उसके सेट ऑफ रूल्स ही जो है ना वो सिक्योरिटी बेस्ड है। एक है जो उसको हाई इंक्रिप्शन प्रोवाइड करी है, वो इंक्रिप्शन जो कि आम ब्राउजर्स या आम चीज़ों के अंदर हमें नहीं मिलती, वो हाई लेवल सिक्योरिटी के अंदर होती है, वो प्रोटेक्शन दे रही है। उसका दूसरा प्रोटोकॉल है जो आपको एनोनिमस रखता है। ये जो VPN हम यूज़ करते हैं वो VPN भी उसी का पार्ट होता है, ताकि आपकी डार्क वेब का। अच्छा फीफा, ये बताइएगा कि डार्क वेब के अंदर कौन से लोग ज़्यादा हैं और किस तरह के लोग और किस इलाके के लोग ज़्यादा हैं? तो जैसे अब उसके अंदर हम एज वगैरह या लोगों का तो नहीं हम बता सकते, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके साथ बैठा हुआ ही कोई रैकेट वहाँ पे चला रहा हो। पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 3-4 सालों में 2-4 बड़े स्कैंडल्स हुए, मैं नाम नहीं लूँगी, हम सबको ही पता है, वो बड़ा पब्लिश हुए। वो दिखने में आम से लोग थे। किसी जगह पे एक बंदा था लाहौर में, किराए पे रह रहा था, वो पूरा रैकेट चला रहा था। देखने में उसको, जब उसको पकड़ा गया और उसका हुलिया देखा गया तो वो कहीं से नहीं लग रहा था कि वो रैकेट चला रहा होगा। इसी तरह आपका के अंदर पाकिस्तान का हब माना जाता है डार्क वेब के अंदर। हालांकि हम लोग उस इलाके के लोगों को बड़ा कह रहे होते हैं कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में नहीं होंगे, लेकिन अगर हम डार्क वेब पे जाते हैं तो वहाँ पे होने वाली एक्टिविटीज़ का वो पार्ट होते हैं। एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ओके, वहाँ पे जो सर्विसेज है ना, ड्रग्स से लेकर टॉर्चर तक, ड्रग्स हैं, हर तरह के ड्रग्स वहाँ पे मिल रहे हैं। हैकिंग आपने करवानी है, हैकर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं। फिर हमारे पास वहाँ पर फिशिंग हो रही होती है किसी की ऑनलाइन डाटा को एक्सेस करने के लिए। फिर देयर आर सम सॉफ्टवेयर्स जो कि आपके डाटा को हैक कर लेते हैं और आपसे फिर इन रिटर्न रैंसम मांग रहे होते हैं। हाँ, एक चीज़ आ रही है जी। क्या मेन सर्विसेज डार्क वेब पे क्या मिलती है? सबसे टॉप पे तो ड्रग्स हैं, यानी डार्क वेब में 15% जो है ना, ये वर्ल्ड वाइड बता रही हैं? ये मैं आपको वर्ल्ड वाइड बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, कि 15% जो है वो तो आपकी ड्रग डीलिंग हो रही है। उसके बाद 9% जो है वो उसके अंदर हिटमैन्स की सर्विसेज हैं, हैकिंग सर्विसेज हैं। उसके अलावा वहाँ पर आपका डाटा लीक हो रहा होता है। हमारा जो डाटा हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो हमारी क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री हो, हमारा पर्सनल डाटा हो, वो हमारा वहाँ पे बेचा जा रहा होता अच्छा, है। जो हमें अमूमन कॉल आती है कि अफीफ़ा कुरैशी बात करिए, आपका फ़लाने बैंक में अकाउंट है, आपका अकाउंट बंद किया जा रहा है, मतलब ये डाटा हमारा डार्क वेब से लिया जाता है। डार्क वेब से लिया जा रहा होता है, वहाँ पे लोग जाके उसको बेचते हैं और उसी तरह कुछ लोग होते हैं जो स्कैम्स के लिए उस डाटा को वहाँ से खरीदते हैं। ये पिछले दिनों फेसबुक का भी आया था कि मार्क ज़ुकरबर्ग को एक केस चल रहा है कि उसने कितने मिलियंस लोगों का डाटा जो है वो डार्क वेब पे अवेलेबल है फेसबुक का। वो जो केस था ना, चलिए बड़ी अच्छी आपने इस पे ऊपर बात की है। जितनी भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं ना, वो हमारे डाटा को यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन वो व्हाट्सएप का भी स्कैम चला था, हमारा सारा डाटा व्हाट्सएप के पास जा रहा है और वो वहाँ डार्क वेब पे बिक रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सोशल साइट्स हमारे डाटा को इसलिए ले रही होती हैं ताकि वो उसके ऊपर कोई मार्केटिंग एनालिसिस कर सकें, ताकि हमें अक्सर होता है ना, आपने कहा मैंने जूती लेनी है, आपके सामने ना जूती के एड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वो डाटा होता है, आप किसी से बात कर रहे हो फ़ोन के ऊपर और वो डाटा वो उनके पास जा रहा है, वो बैठ के हमारी कन्वर्सेशन नहीं सुन रहे। लेकिन दिस इज़ द फैक्ट कि जो हमारा पर्सनल डाटा है वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ को भी दिया जाता है और वो डाटा आपका डार्क वेब पे भी बिकता है और लोग उस डाटा को यूज़ करते हुए स्कैम्स के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, लोग फेसबुक से ये डाटा उठाते हैं कि कौन सा बंदा, उसने कौन सी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, वो उन्होंने उसकी पिक्चर्स का डाटा ले लिया, ख़रीद लिया, उसमें उसने चेक्स लगाए, उसने गाड़ियाँ देखी, क्यों? ताकि उसके ऊपर कोई इस तरह का रैंसमवेयर अटैक किया जा सके, उसे आम जिंदगी में उससे किसी तरह पैसे निकलवाए जा सके। तो यस, हम सब का डाटा, चाहे वो हमारा बैंक का कॉन्फिडेंशियल डाटा है या हमारा सोशल मीडिया का कॉन्फिडेंशियल डाटा है, वो वहाँ पे मिलता है। और मज़े की बात यह है कि हमारी यूथ जो स्नैपचैट बड़े शौक से यूज़ करती है, पिक्चर भेज के सोचते हैं पिक्चर तो डिलीट हो गई, वो स्नैपचैट वालों के पास रहती है और स्नैपचैट वाले भी अपना डाटा आगे बेचते हैं। तो जो आप खूबसूरत तस्वीरें एक दूसरे को भेज रहे होते हैं, ये सोच के भेजा करें वो आपके पास से डिलीट हुई है, वो उनके पास से डिलीट नहीं हुई, और वो उनको बेच भी सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये बड़ी बड़ी ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये इसमें इन्वॉल्व हो। हैकर्स उनके प्लेटफॉर्म्स को, उनके डाटाबेस को हैक करके उस डाटा को निकाल के बेच देते हैं। और दूसरा मुझे बताएं कि जब ये तमाम इनलीगल एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं जी के अंदर, तो क्या इनकी शनाख्त को छुपाने के लिए कोई टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं? आइडेंटिटी को छुपाने के लिए
या और या फिर वो फिर ट्रेस हो सकते हैं? देखिए, जो टॉर है ना, या हम कहते हैं कि टॉर अनियन रूटिंग जो है वो राउटिंग यूज़ करता है। अनियन राउटिंग का मतलब ये है कि जो भी चीज़ हमारे तक आ रही है उसके फुटप्रिंट्स ख़त्म हो जाते हैं, या फुटप्रिंट्स इतने घुमा के लाए जाते हैं कि असली सोर्स नहीं पता लगता। तो बेसिकली जो आपका टॉर है या डार्क वेब है वो चल ही इन अनोनिमस चीज़ों के ऊपर आए, ऐसी चीज़ जो ट्रैक ना हो, जो इंडेक्स ना हो। लेकिन जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जो इन चीज़ों को मॉनिटर करती हैं, ये आम बंदा टॉर को यूज़ तो कर सकता है। आप में या जो भी, हम उस वेब ब्राउज़र के थ्रू उस डार्क वेब पे जा तो सकते हैं, लेकिन हम ट्रेस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो टूल्स नहीं हैं। उस चीज़ को ट्रेस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी से रिलेटेड टूल्स चाहिए, जो ज़्यादातर हमारी गवर्नमेंट की जो डिफेंस एजेंसीज़ हैं वो टेररिज्म को रोकने के लिए भी यूज़ कर रही होती हैं। वही अब हमारा जो डार्क वेब है उसके ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी हो रही होती है, जो टेररिस्ट अपने पूरी एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे होते हैं, नेटवर्क को चला रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वो आपकी डार्क वेब पे हो रही होती हैं, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ उनको मॉनिटर करने के लिए उन टूल्स का इस्तेमाल करती हैं। तो येस, इवन आपका डार्क वेब पे भी चीज़ें मॉनिटर हो सकती हैं, लेकिन नॉट बाय द सिंपल पीपल, नॉट बाय द people like you and me, by the agencies that have the right required tools to handle these things, to monitor these things. मैं इसी तरह पढ़ रहा था कहीं कि डार्क वेब पे इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होती हैं कि इफ़ आई वांट के एक मर्द आकर बैठे और वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए, क्या इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होती हैं डार्क वेब के अंदर कि आपके सामने कैमरे के सामने एक बंदा बैठा है और वो अपने जिस्म को खुरेदता जा रहा है तब तक जब तक हड्डी नज़र नहीं आ रही और वो उसके पैसे लेगा? ऑफ कोर्स हो रही होती हैं। जैसे कि मैंने आपको रेड रूम्स के बारे में बताया, रेड रूम्स के अंदर ये हो रहा होता है कि लोग कुछ लोगों को उठाकर ले आते हैं, उन्हें हॉस्टेजेस बनाते हैं और उनके ऊपर लाइव टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर कुछ दिन चलता रहता है। टॉर्चर इस तरह का होता है कि उनके जब तक उन्हें मारा नहीं जाता, लेकिन उनके जिस्म के एक एक हिस्से को उधेड़ दिया जाता है जब तक कि वो बंदा मर ना जाए। सिमिलरली इस तरह का भी वहाँ पे टॉर्चर रूम्स हैं जिसमें लोग खुद आके पैसे कमाने के लिए उस चीज़ का हिस्सा बनते हैं। और जो चैट में इवन कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें पहले से डिस्क्राइब नहीं होता, अच्छा, उसी टाइम पे चैट रूम के अंदर बताया जा रहा होता है कि अब तुम अपना ये नाखून निकाल दो, अब तुम सुई लो और अपने यहाँ से ख़त्म कर दो, और वो लोग पैसों के लिए वहाँ पे कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ डार्क वेब पे हो रहा है, ये सब कुछ डार्क वेब पे हो रहा है, लेकिन ये जो खुद से सेल्फ हार्म वाली चीज़ है ये बहुत कम है। हाँ। और ये ज़्यादा पेड है। जो लोगों को टॉर्चर करने वाला है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये चाइल्ड है, इसका भी जो पंजाब तो कहते हैं कि हब है, आप अंदरून पंजाब के अंदर जो भी रेप केसेस बच्चों के साथ होते हैं, क्या वो लिंक हैं कहीं ना कहीं डार्क वेब के साथ? ऑफ कोर्स, ये जितने भी आप बड़े बड़े इंसिडेंट सुनते हो चाइल्ड से रिलेटेड, उनका ताल्लुक डार्क वेब पे ही होता है। लोग क्या करते हैं, वीडियोस बनाते हैं और वहाँ पे बेच देते हैं। और मैं उस इलाके का नाम नहीं लूँगी, ये भी केस बहुत मीडिया में हाईलाइट हुआ। वो लोग जो पकड़े गए वो लाइव ये सब कुछ करते थे और डार्क वेब पे उसको लाइव स्ट्रीम चला देते थे। अच्छा, लाइव लोग उसको देखते थे और उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा उसके पैसे पे कर रहे होते थे। वो लाइव फोरकास्ट हो रहा होता था, ब्रॉडकास्ट हो रहा होता था, और वीडियो तो बहुत कॉमन है इवन फ्रॉम द पाकिस्तान, या ये जो आपकी जितनी भी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसके अंदर से इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत हो रही होती, क्योंकि वहाँ पे लेस प्रिविलेज लोग होते हैं जिनके जो ज़्यादा शोर नहीं कर सकते, अपने उनके राइट्स का नहीं पता होता, या किसी ऊपर जाकर किसी को बात नहीं कर सकते। तो उन ममालिक के अंदर इस तरह के बच्चों को टारगेट किया जाता है, उन बच्चों को उठा लिया जाता है, कभी उनको पैसे दे दिए जाते हैं और उनके साथ ये सब करके कभी बताए बगैर, ज़्यादातर बताए बगैर उनकी वीडियोस बनाकर वहाँ पे डाटा भेज दिया जाता है। भी होती है, किडनैपिंग भी होती है। हर वो एक्टिविटीज़ जो हमारी आम दुनिया में इनलीगल है ना, हर एक्टिविटी यू जस्ट नेम इट, वो वहाँ पर हो रही है। जब हिटमैन मिल रहे हैं तो किडनैपर्स क्यों नहीं मिलेंगे? बहुत सारे क्रिमिनल्स आपको डार्क वेब पे मिलते हैं जो आपसे डार्क वेब से के बिटकॉइन के थ्रू पैसे लेते हैं और आप जो काम उनको कहते हो वो कर देते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि इंटरनेट जो हम यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल इंटरनेट, या जो 4% या 5% आप कहती हैं, हम 5%, तो उसमें हम लोग समझते हैं कि अगर हमने ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लिया, ये कर लिया, हमारा अकाउंट बहुत सिक्योर हो गया, जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, दीगर।
क्या वहाँ पर ऐसे हैकर्स भी हैं कि मैं चाहता हूँ कि आपका अकाउंट में जीमेल हैक कर लूँ, तो वो हैकर्स मिल जाएंगे मुझे इजीली? जी देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है वैसे वैसे सिक्योरिटी भी एडवांस होती रहती है, ठीक है, क्योंकि हर एक सेकंड के अंदर मिलियन बिलियन ऑफ डाटा जो है वो जनरेट हो रहा है। टू वे वेरिफिकेशन हो गया या मल्टी फैक्टर आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस हो गया, ऑफ कोर्स वो आपको सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करता है, लेकिन जो वहाँ पे हैकर्स बैठे हुए हैं वो बहुत सारे उनके पास तरीके हैं। बाज़ औक़ात वो आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं, वो जीमेल तो नहीं हैक कर पा रहे, वो आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं। इस तरह से हैक करते हैं कि आप जो कीज़ प्रेस करते हो अपना पासवर्ड वो करने के लिए, वो उसका रिकॉर्ड हो रहा होता है कि आपने कौन सी की प्रेस की, वो उनके पास जाते हैं, उससे वो पासवर्ड निकाल लेते हैं। या ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने टू वे फैक्टर लगाया हुआ भी है, तो जहाँ पे लोग फंसते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन हमारे बड़े आसान होते हैं, हम लोग एक दूसरे के दोस्त होते हैं। अब मैं सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, मैं अपने पेट का नाम, मेरा पेट होगा मैं उसका नाम लिख दूंगी, मैं पैदा कहाँ हुई मैं वहाँ लिख दूंगी, तो उसके थ्रू वो हमारे अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं। सिक्योरिटी है, लेकिन उस चीज़ को इस्तेमाल करने का तरीका भी डिपेंड करता है। हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर हमें चीज़ों की समझ है। तो इंस्टेड ऑफ कि हम डार्क वेब पे जाके अपनी क्यूरियोसिटी ख़त्म करें, मेरा ये ख्याल है कि हर आम बंदे को सिक्योरिटी की समझ होनी चाहिए। वो डिवाइस, वो सोशल मीडिया, वो जो यूज़ कर रहा है उसको कैसे प्रॉपर्ली यूज़ करना है उसकी समझ होनी चाहिए, ताकि हम उस तरह की एक्टिविटी से बच सकें। अच्छा, मेरा जो अगला सवाल है ना वो भी यही है कि लीगल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं डार्क वेब के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लीगल हो रही हैं। जी, क्या आपको तरीकाकार अपनाना है कि आप डार्क वेब यूज़ तो कर रहे हो, लेकिन आपको अपने आप को भी सेफ़ रखना है, अपने अकाउंट को भी सेफ़ रखना है, अपने सिस्टम को भी सेफ़ रखना है, तो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ है कि आप डार्क वेब के ऊपर काम कर रहे हो लेकिन आपकी चीज़ें भी सेफ़ हैं? देखिए, हम सरफेस वेब को यूज़ करेंगे, डार्क वेब को यूज़ करें। अगर मैं किसी सही इंट्यूशन के साथ डार्क वेब के ऊपर गई हूँ और मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ, तो जो हमें आम जिंदगी में बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल मैं गूगल यूज़ कर रही हूँ या मैं कोई और ऐसी साइट पे गई हूँ जो ऑथेंटिक नहीं है और वहाँ पे एड्स आ रहे हैं और मैं उन पे क्लिक कर रही हूँ, तो उन चीज़ों से बचें। इस तरह के, मतलब कोई उस तरह की चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। हमें लालच दिया जाता है। अब जो एड्स आ रहे हैं डार्क वेब के ऊपर, जो जैसे कि ड्रेविस को ले गए थे आपकी टॉर्चर रूम के अंदर, वो कोई इस तरह का ऐड था कि फॉर एग्जांपल कुछ बिक रहा है सस्ते में, बंदा लालच में आ जाता है, वो एड्स के थ्रू हमें दिखाया जा रहा होता है। तो कोशिश करें कि अगर आप किसी सही चीज़ के लिए भी, जैसे कि आप भी जर्नलिस्ट हैं, वहाँ पे जर्नलिज्म हो रहा होता है और लोग जाते हैं जर्नलिज्म के, हम देखें कि फॉर एग्जांपल कतर के अंदर क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वहाँ पे क्या हो रहा है, लोग आके वहाँ पे लिखने में जानना चाहता हूँ उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, मैं उधर गया। तो कोशिश करें कि आप जो है ना कि उसकी जो भी एड्स वगैरह उधर साइड पे आ रहे हैं उनको क्लिक करने से बचें और सिर्फ जो आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न है उस तक स्टिक रहें। थैंक यू सो मच अफीफा, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जो शायद मेरे ख्याल में मुझे भी इल्म नहीं था, लेकिन आपने उन चीज़ों के बारे में हमें बताया। थैंक यू सो मच साद, इस टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए और सामने लाने के लिए और इस पे बात करने के लिए, क्योंकि हम आम जिंदगी में इस पे बात करने से डरते हैं, लेकिन अवेयरनेस जैसे कि हमने बात को स्टार्ट किया बहुत ज़रूरी होती है ताकि हम सेफ़ रह सकें। थैंक यू सो मच। वेलकम। नाजरीन, जो हमने देखा आज हमने जो पॉडकास्ट के ऊपर बात की, और ये बहुत हसास टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इसको यूथ जो है आजकल डार्क वेब की तरफ जाने का सोचती है, या उसको खाली एक थोड़े से मज़े के लिए या थोड़ी सी इंजॉयमेंट के लिए जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअल ये वही दलदल है जिसके अंदर आप दस्ते चले जाएंगे और आपका निकलना और बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए हो सकती हैं। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अगले नए पॉडकास्ट की एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।